जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपके लिए अपडेट किया गया है। कब अपडेट किया गया है पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए जानेंगे, जो भी आपके लिए फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। हमने क्या बात करी, यहाँ पे बात किया गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एडवर्टीजमेंट जो भी है 2023 बेस के अंतर्गत पे 10 आप इसको देख लीजिएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए JAM जिसको शॉर्ट में कहा गया है, ग्रेड O जिसको कहा गया एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ESO के 2024-25 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। अलग अलग बेस के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति नोटिफिकेशन अपडेट है। सबसे पहले एक तो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए JAM के लिए लगभग 2100 पोस्टों के लिए, ठीक है। टोटल यहाँ पर बटा भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। और उसके साथ साथ में क्या है, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस बेस के लिए ESO के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसी। अब आपने समझ लिया होगा कि कितनी टोटल 2100 पोस्टें दी गई है, जिसके अंतर्गत पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM के लिए ग्रेड O के लिए 800 पोस्टें दी गई है। अनरिजर्व के लिए अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो 324 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट के लिए 120 पोस्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 60, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 260 पोस्ट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 80 पोस्ट है। और PWBD बेस के अंतर्गत पर अलग अलग कैटेगरी में 99 पोस्टें बढ़ी हुई, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड सेल्स एंड ऑपरेशन बेस के अंतर्गत पे, तो यहाँ पर ESO जिसको शॉर्ट में कहा गया है 1300 पोस्ट है, 1300 पोस्ट हैं, ठीक है। 1300 पोस्ट यहाँ पर दी गई है और जिसमें अनरिजर्व की 558 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 200 पोस्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 86, OBC बेस में 326 पोस्ट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 130 पोस्ट है। और PWBD बेस के अंतर्गत पे 4 क्राइटेरिया में बटा गया है, जिसके अंतर्गत पर 13 पोस्टें बढ़ी, 13 पोस्टें यहाँ पर बटी हुई है, ठीक है। देखिए इंपोर्टेंट डेट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर बोथ दी पोस्ट की बेस के अंतर्गत पे यहाँ किया गया है, पोस्टेज बेस के अंतर्गत पे और पोजीशन बेस की जो बात कही गई है। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो नवंबर 2023 के बेस से आपके लिए लिया जाएगा। एडवर्टीजमेंट डेट की बात करेंगे तो आपके लिए अपडेट किया गया है 22 नवंबर 2023 को अपडेट कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इंक्लूडिंग एडिट संबंधी जो भी है यहाँ पर मोटिफिकेशन बेस की बात कही गई है। ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट बेस इसका स्टार्ट किया गया है 22 नवंबर 2023 से। 4th नंबर की यहाँ पर बात कही गई है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन जो चार्ज है ऑनलाइन मोड है, तो ये प्रोसेसिंग आपका है नवंबर 22 से स्टार्ट किया गया है। तो लास्ट डेट क्या है इसका, 6 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करेंगे तो जैसे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया गया जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो JAM के लिए है ग्रेड O के लिए, तो इसका एग्ज़ाम जो है आपका 31 दिसंबर 2023 को संडे के दिन इसका हो जाना है। और दूसरा जो पोस्ट दिया गया है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन बेस ESO के लिए, तो इसके लिए क्या है कि आपका 30 दिसंबर 2023 सैटरडे को इसका एग्ज़ाम भी आपके लिए करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप इसके अंतर्गत पे समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर जैसे लिखा गया एज लिमिट की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। JAM और ESO के लिए मिनिमम आपका 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1998 से लेकर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए 1 नवंबर 2003 के बीच में होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए जैसे कि यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करी गई है JAM के लिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है JAM के लिए ध्यान रखना बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए, और उसके साथ में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और PWBD कैंडिडेट के लिए 55% के साथ में आप बैचलर डिग्री होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अपीयर्ड बाय दी, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बॉडीज। जैसे गवर्नमेंट अलग अलग मतलब गवर्नमेंट की जो अलग अलग शाखाएं BIZ जैसे होता
होता है AICTE जैसे UGC एटसेट्रा वाले बेस में आप होने चाहिए। और साथ साथ में कहा गया कि पासिंग ऑनलाइन ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आपके पास में जो यहाँ पर किसी डिप्लोमा की बात कही गई है वो एलिजिबल नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। JM के लिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बेस के अंतर्गत पे बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% बेस के अंतर्गत पे जनरल कैटेगरी, और ST SC PWD BC बेस के अंतर्गत पे 55% बेस आपका होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब इसको एलिजिबल योग्यता के बेस में आपको डिप्लोमा नहीं रखा जाएगा, डिप्लोमा बेस अगर आपका है तो। देखिए ESO बेस है, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन बेस के अंतर्गत की अगर बात करेंगे तो ऑपरेशंस बेस के लिए जो है ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट बेस के अंतर्गत पे या गवर्नमेंट जो भी बॉडीज है VIZ बेस के अंतर्गत पे AICTE या UGC एटसेट्रा बेस के अंतर्गत तो होना चाहिए। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आपके पास में इसमें कोई ये नहीं है कि आपका 60% होना चाहिए, क्या चीज़ है, बस आप ग्रेजुएट हैं और गवर्नमेंट बॉडी बेस के अंतर्गत पे या जो गवर्नमेंट बॉडीज़ या गवर्नमेंट बेस के अंतर्गत पे अप्रूव्ड है या गवर्नमेंट से अप्रूव है या गवर्नमेंट बॉडीज़ बेस से अप्रूव्ड है, तो अगर उससे आपके पास में डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कोई परसेंटेज इसके अंतर्गत पे नहीं मांगा गया। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन भी आप इसके अंतर्गत पर भी समझ गए होंगे। ठीक, अगर कुछ चीज़ छूट जाता है तो फिर मैं बाद में बात करूँगा। कंसिडर्ड बेस के अंतर्गत रिकमेंडेशन जैसे यहाँ पर सैलरी है तो उसको आप देख लीजिएगा ESO एटसेट्रा बेस में, कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो नहीं जाता है। ठीक है, अभी कोई देखने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जाम की बात करेंगे तो ESO बेस के लिए है, जैसे एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग बेस के अंतर्गत पे और डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बेस के अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, तो आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 मार्क्स हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस संबंधी और कंप्यूटर और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स का। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। 200 क्वेश्चन है यहाँ पर आ जाता है और ऊपर 200 मार्क्स का हो गया। 120 मिनट के अंतर्गत आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने वैसे शॉर्टली यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और जैसे कि जो भी क्या होता है आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है या कैसे आपको फॉर्म भरनी है। कभी कभी क्या है ना कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो न्यू बिगनर है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का एज लिमिट का छूट दिया जाता है। अदर बैकवर्ड क्लास बेस के अंतर्गत पे, नॉन क्रीमिलियर बेस के अंतर्गत पे NCL के लिए 3 ईयर्स का छूट है, और एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी बेस के अंतर्गत पे है तो उसको 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन कमीशनड ऑफिसर बेस इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर से ECO जिसको कहेंगे शॉर्ट के अंतर्गत पे, और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बेस है, एटसेट्रा बेस है तो 5 ईयर्स का इसमें छूट दिया जाएगा। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियोट्स बेस के अंतर्गत पर अगर है तो 5 ईयर्स का आपको इसके अंतर्गत पर भी छूट दी जाएगी। शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, आप ज़्यादा देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पर शॉर्टली यहाँ पर आपके लिए बात कर दिया है कि इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या चीज़ है। जैसे कंप्यूटर लिटरेचर बेस के अंतर्गत थोड़ा सा नॉलेज आपको इसके साथ साथ में इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि वो बेस की गई है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैसे अप्लाई करनी है, यहाँ पर इनका ऑफिशियल कोई वेबसाइट दिया होगा, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। जैसे इसका देखिए ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे www.idbibank.in पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर 2100 पोस्टों के लिए बात कही गई होगी ESO और JAM के लिए। तो आप समझ जाएंगे कि आपको यहाँ से फॉर्म ऐसे भरनी है। ठीक है, ये चीज़ भी आपके लिए नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फॉर्म फीस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। ऑनलाइन पेमेंट और फीस जो पेमेंट संबंधी प्रोसेसिंग है, आप क्या कर सकते हैं 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक फॉर्म फीस पे कर सकते हैं 2023 में। तो ST SC और PWD बेस के अंतर्गत तो 200 रुपये फॉर्म फीस है, ओनली इंटीमेशन चार्ज है। और उसके बाद में जनरल कैटेगरी को 1000 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फीस एनी इंटीमेशन चार्ज इंक्लूड करते हुए 1000 रुपये जनरल कैटेगरी को फॉर्म फीस यहाँ पर पे करनी है। ठीक है, ये चीज़ भी आप इसके अंतर्गत समझ गए होंगे। बहुत सारा है वैसे अगर बात करेंगे तो, लेकिन जैसे फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है कि IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत पे जो नोटिफिकेशन था JAM और ESO के लिए, तो 2100 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी बेस में के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसी बटी गई है। अगर बात करेंगे तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या था कि जैसे बात की गई थी JAM के अंतर्गत पे 300 सारी मतलब इसमें 800 समथिंग पोस्ट ऐसे करके बांटा हुआ था। आप देख लेना, एक में 1300 पोस्ट बटी हुई थी, मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट डेट, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, कैटेगरी वाइज आपकी एज क्या होनी चाहिए, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कब से कब आप फॉर्म भर सकते हैं, इसका फीस पेमेंट क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे करके आपको इसमें प्रोसेसिंग करनी है, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। और आपके एग्जाम बेस के अंतर्गत पे पेपर कब होगा और एग्जाम का सिलेबस क्या है, सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत पे इस वीडियो के अंतर्गत पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत पे 2100 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है उसका सॉलिड रूप से इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे आप समझ गए होंगे। यदि आज का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।